हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो लेखक जो है अपनी मेज़ पे रखे टेबल को मेज़ पर रखे लेटर को पढ़कर घबरा जाता है जब उसे पता चलती है कि उसके जो है बंटवारे होने जा रहे हैं। तो आइए अब हम उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ज़मीनी विवाद को लेकर उनमें विवाद हुआ, उनकी भाभीयों में। तो उसमें जो है लेखक पुरानी यादों में चले गए थे कि जब भी वो घर जाते थे तो उनकी जो भाभी है वो मान सम्मान उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन पकाती थी। पर वो सब बातें वह भूल जाता है और उन तीन भाइयों की तीन पत्नियां आपस में लड़ाने लगती है। तो उसमें उनके बंटवारे को लेकर बात होती है। तो लेखक अपनी वाइफ को सारी बातें बताते हैं कि गांव में ऐसा हो रहा है, तो और ज़मीनी विवाद हुआ है। तो उनकी वाइफ जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलती तो कि अब हमारा हिस्सा इसमें से कितना मिलेगा, हमें कितना हिस्सा मिलेगा इसमें से। वो बोलेगी फिर उसने बताया कि लगभग 20,000। तो उस टाइम के लिए 20,000 बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, क्योंकि ये कहानी पूरे टाइम में चलती थी। तो उसकी वाइफ बताती थी कि 20,000 रुपये हम बेच देते हैं और 20,000 रुपये ले लेते हैं, जिससे कि आपके स्कूटर आ जाएगा और घर में फ्रिज आ जाएगा, आपको बाइसिकल से कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। I listen to all this like an innocent lamb looking into the darkness। इनोसेंट का मतलब सीधा साधा और लैम का मतलब होता है मेमना। मेमना होता है ना सीधा साधा, उसके बारे में उसकी तरह मेमने की तरह अंधेरे में जागते हुए मैंने ये सब सुना। आई फेल्ट एज इफ द बचर्स वाज शेयरिंग हिज नाइफ, humming a tune and waiting to tear me into large chunk of meat and consoling me, saying that there is a better life after death। और बूचर का मतलब होता है, ये जो बूचर है इसका मतलब होता है कसाई। तो वो जो है ऐसा लगा कि उसको ये सब बातें सुन के ऐसा लगा कि एक कसाई जो है उसके मांस के टुकड़े करना चाहता हो। उसको मांस के टुकड़े करने, बड़े बड़े टुकड़े करने की प्रतीक्षा में अपने चाकू को तेज करने की गति गुनगुना रहा हो। वो आवाज़ आती है ना घर घर की, वैसे तेज करता हुआ। हमिंग का मतलब गुनगुनाना और टीयर का मतलब टुकड़े टुकड़े करना। और यह कहते ऐसा उसको फीलिंग आ रही थी कि वो चाकू कर रहा है कि मेरी मौत होने वाली है। और ये फीलिंग भी वो दे रहा था कि मौत के बाद जीवन और अच्छा होता है। Gone are those days, gone are those feelings when the word home filled my heart with emotion। और वे दिन बीत गए, वे भावनाएं भी नहीं रही जब घर शब्द मेरे दिल को भावना या भावावेश कर देता था। भावनाओं से भर देता था। होम फील्ड माई हार्ट विथ इमोशन, भावना होती है ना, इमोशन। क्या घर बोलते हैं तो अपन को घर की याद आती है, अगर अपन कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो वह बात है। एंड द अफेक्शन वर्ड ब्रदर, व्हाट फीलिंग इट हैड। और और एक प्यार से भाई कहना, भाई को इतना अच्छा लगता था कि यह शब्द मेरे दिल को धड़का दिया करता था। हाउ इट यूज मेक माई हार्ट पाउंड विथ लव, कि मेरा दिल को धड़का दिया करता था विथ लव। रिकलेक्टिंग ऑल दिस थिंग आई फेल वेक पैथेटिक। और पैथेटिक का मतलब होता है उदास या दुखी, और पाउंड का मतलब होता है दिल को तेज और ऊंची आवाज़ में धड़काना। तो इन सब चीज़ों को याद करके मैं कमज़ोर और दुखी अनुभव करता था। वेयर इज़ हर्ट गॉन, वेयर आर दोस डेज, वेयर हैज़ दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन। और स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्पॉन्टेनिटी का कि स्वाभाविकता, स्वाभाविक। वह दिल कहाँ गया, वो दिन कहाँ चले गए, भावनाएं कहाँ चली गई और स्वाभाविकता कहाँ चली गई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ अ सडन बिकम so intimate, only sharing a little warmth by giving a silent promise of keeping close। मेरी समझ में तो यह बात आई नहीं कि एक अजनबी सिर्फ साथ की
थोड़ी सी स्नेह देकर साथ निभाने का वादा मात्र करके अचानक इतना आत्मीय कैसे हो जाता, उसकी वाइफ के लिए कह रहा है वो। बट आई बिकम माई नॉर्मल डेज सेफ इन ट्विन डेज। लेकिन 2 दिन में सामान्य दशा में आ गया। I grow used to what had been a shock later on in the marketplace, keeping pace with my wife, inquired about the price of different things she intended to buy. और मैं 2 दिन तक अपनी सामान्य स्थिति में आ गया और आगाह था, मैं अभ्यस्त भी हो गया। बाद में मैं बाज़ार में अपनी पत्नी के संग गया और साथ में गया। मैंने उन सारी चीज़ों की पूछताछ करी जिससे वह खरीदना चाहती थी। बाइंग अ फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन। और एक फ्रिज को खरीदना मतलब उसको फ्रिज खरीदना था, तो फ्रिज खरीदना लगभग पक्का हो गया था। बाइंग अ फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, सर्टेन का मतलब पक्का, पक्का हो गया था। अ सेकंड हैंड स्कूटर, और एक पुराना स्कूटर भी। अ स्टीरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और एक स्टोरेज सेट और कुछ सोने के आभूषण। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइस। मैंने प्रिपेयर्ड का मतलब है तैयार करना। मैंने उसकी लिस्ट तैयार कर ली। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशंस, और वह जो है उसने मुझे अपने इरादों की याद दिलाना जारी रखा। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पिडेंस का मतलब होता है कि वह अधीरता दिखा रही थी। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, यह शनिवार के दिन का शाम का समय था। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। द सेम बस वॉज देयर, वही बस थी। इंस्पायरिंग इन टाइल द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, और मुझे पुरानी फीलिंग दे रही थी। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, मैंने अपनी सीट जस्ट ड्राइवर के पीछे रोक ली। माई फेवरेट सीट, मेरी पसंदीदा सीट। इन माई हरी आई ब्रेस्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, चालक के पीछे वाली अपनी और मैंने शीघ्रता के कारण मतलब जल्दी बैठने के कारण मेरे घुटने में दरवाजे से चोट लग गई, इसने मुझे घायल कर दिया। और अटैची it hurt me. The briefcase fell off and the little packet containing the prasad of Lord Ringraj meant for my dear mother, और उसमें से मेरा ब्रीफकेस गिर गया और परिचालक की तरफ मैंने देखा, ठीक है, मतलब उसका ब्रीफकेस गिर गया और वो बस में बैठ गया। जब मैं बस से, और उसका मतलब कुछ सामान भी गिर गया था, मतलब उसमें एक प्रसाद था भगवान का, लिंगराज जी का, वो ज़मीन पर बिखर गया। वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, वह ज़मीन पर बिखर गया। आई फेल्ट एज इफ द इंटायर बस वाज स्क्रैचिंग अबाउट द क्वेश्चन, और मैंने अनुभव किया कि मानो सारी बस चिक कर यह प्रश्न कर रही थी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, के कितने साल बाद, कितने साल बाद वो लेकर घर जा रहा था। यू हैव नॉट बोथर्ड इन द लेस टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू बचत टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बब्बो कर्ट बी ऑन यू। वो बाबू मतलब वो शहरी बाबू जो बड़े लोग होते हैं वैसे। मैंने अनुभव किया कि ब्रश ने पूछा कि कितने साल बाद भाई घर जा रहा है, पर उसने कुछ भी परवाह नहीं की। उसके दिल में सिर्फ घर के लिए ही था। इसके बजाय उसको यूँ लग रहा था कि उसका दिल बेच दिया, और जिससे उसने उसकी शारीरिक मतलब शहरी बाबू बनाने में मदद की। धिक्कार है तुम्हें, कर्स बी ऑन यू, ऐसा सब लोग मतलब उसको फीलिंग आ रही थी कि सब लोग ऐसा सोच रहे हैं। इट वॉज 5 in the evening when I got down, जब मैं शाम को बस से नीचे उतरा तो 5 बज गए थे। आई हैड रिटर्न बिफोर एंड, मैंने पहले से सूचना लिख भेजी थी। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, मेरे बड़े भाई साहब बस स्टैंड मिलने मुझसे पहले ही मौजूद थे। ही अपेयर्ड अ लिटिल टायर्ड ऑन बर्नआउट, और वो जो है
बस स्टैंड पर थे और कठिन परिश्रम करते थे, तो थोड़े थके थके मतलब दुबले लग रहे थे। टायर्ड आउट एंड वर्न आउट। गिव दैट ब्रीफकेस टू मी, यह अटैची मुझे दे दो। उसके बड़े भाई ने कहा, दैट मस्ट बी हैवी, यह बहुत ज़्यादा भारी होगी। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, उन्होंने उससे मतलब लगभग छीन ही ली थी। स्नैच्ड का मतलब छीनना। आई फॉरगेट इवन टू टच हिज फीट, मैं उनके पाँव स्पर्श करना भी भूल गया, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब वो दैट मस्ट मतलब उसने पाँव दिट हैड नेवर हैपन्ड अर्लियर की मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनके पाँव छूना भूला हूँ। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे आगे आगे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग we were walking on the village road, dusty and ever the same, हम गांव के रास्ते पर चल रहे थे। तो वह जो था मतलब गांव की सड़क वैसी ही थी, धूल भरी। आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलोंग टू गो टू अ टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। मैं मतलब वो सारी बातें याद कर रहा है कि मैं पहले अकेला इस गली को पार करके एक टीचर के यहाँ ट्यूशन जाया करता था। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज़, और जब मैं वापस आता था तो अंधेरा हो जाता था। And finally, my elder brother would be there to escort me back home. Test I should be frightened, और मैं मतलब वो मुझे बिना चुके मेरे बड़े भाई वहाँ मुझे वापस ले जाने के लिए आते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मैं डर जाऊँ। ही वुड कैरी द लालटेन माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट, और वह मुझे जब वापस घर ले जाते हैं तो वो लालटेन मतलब चिमनी और कुछ पुस्तकें और उस लेखक का बस्ता उसके साथ ले जाते। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मैं उन्हें फॉलो करता रहता। इफ़ आई लेग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, और ऐसा करते उनके पीछे चलना पड़ता, और अगर मैं पीछे रह जाता तो मुझसे पूछते क्यों, शायद तुम थक गए हो। कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विथ मी, आओ मेरा हाथ थामो और मेरे साथ चलो। ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स वाइल गोइंग टू फील्ड फॉर अ स्ट्रोल, और कभी कभी वो मुझे अपने कंधों पर बिठाकर खेतों में घुमाने ले जाया करते थे। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, और बस स्टॉप जो था वो कुछ ही दूरी पर था गांव के। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क, आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, और मैं उनसे पीछे रह गया। उन्होंने अभी भी वही पुराना वाला प्रश्न पूछा, मैं कुछ बोल नहीं पाया। The past was sprouting up in me, the childhood days and the days now. Time had coagulated for me. I have changed, but my elder brother. मतलब वो खुद सोच रहा था कि मेरा मतलब वापस मुझे मेरा पास्ट दिख रहा है, बचपन के दिन और अब के दिन। समय उसको ऐसा लग रहा है कि टाइम रुक सा गया है, मैं बदल गया हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, समय ने उन पर कोई बदलाव नहीं किया। एज इन दोज डे ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग, आई फेल्ट सो स्मॉल। तो वो मेरा बैग लेते हुए आगे चल रहे थे, तो मैंने बहुत छोटा अनुभव किया कि यार मतलब वो चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि उसको जो है कि मतलब थोड़ी शर्म आ रही है। हेजिटेटिंगली का मतलब होता है हिचकाते हुए, हिचकी भरते हुए, मतलब यार थोड़ा घबराते हुए। आई सेड ब्रदर, मैंने कहा भाई, गिव मी द ब्रीफकेस, यह ब्रीफकेस मुझे दे दो। लेट मी कैरी इट फॉर वाइल, थोड़ा सा मुझे दे दो कि मैं थोड़ा इसको हाथ में लेके चल लूँ। डोंट यू वरी, ही सेड, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो। इट इज़ हैवी एंड यू आर टायर्ड, यह बहुत भारी है और तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप, हमें हमारे जो कदम है तेज चलाने चाहिए। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। वैसे का वैसे ये लेखक को लग रहा है कि उसका पास्ट आ चुका है
कि किस तरह से उसके भाई वैसे के वैसे ही हैं, वो अभी भी उससे खाने का पूछ रहे हैं। इट इज़ टाइम फॉर इवनिंग मील, यह शाम के खाने का वक्त हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, लेकर उसे धीरे से पीछे पीछे चलता गया। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द स्कर्ट तुलसी प्लांट, और तुलसी के पवित्र पौधे के सामने बत्ती जलाने का समय आ गया था। Unlike those days, none of my nephew rushed towards me, howling, "Here's uncle." उन दिनों से बिल्कुल अलग मेरा कोई भी भतीजा चाचा आ गए चिल्लाते हुए मेरी तरफ नहीं दौड़ा। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, और मेरी जो भाभी है वह भी रसोई से मेरा स्वागत करने के लिए नहीं आई। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड कॉम, मैंने बिल्कुल शांति रखी। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, सिर्फ मेरी माँ आई और मेरे पास खड़ी हो गई। द सेकंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ हेयर टू सीन, और मंजला भाई और भाभी भी कहीं दिख नहीं रहे थे। In the entire house there was an air of unusualness, rather the stillness of graveyard, as if the house was preparing for ultimate clap. और क्लैप्स का मतलब होता है केवल मतलब घर में असामान्य का माहौल था, कब्रिस्तान की शांति, मानो घर अपने अंतिम रूप में ढेर हो जाने की तैयारी कर रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।